नमस्कार, केपी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले तेजी से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री भगवंत खुबा ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बसवेश्वर सर्किल को नौबाद के पास स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बाद सुवर्णसौधा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक 2.55 लाख सरकारी पद खाली, सबसे ज्यादा शिक्षक स्वास्थ्य कर्मियों के पद। लोकसभा में बार बार मना करने पर भी नहीं माने, हंगामा करने वाले 14 विपक्षी सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। संसद में स्मोक कलर अटैक के मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपियों ने उगले कई राज। अमेरिका में हिंदू राष्ट्रपति कैसे हो सकता है कि इस सवाल पर विवेक रामास्वामी ने दिया ऐसा जवाब कि हो गया वायरल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में अपनी खुशी साझा की है, जिनका व्यक्तित्व छोटे बच्चों से लेकर दुनिया के अग्रणीय नेताओं तक सभी उम्र के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आज हम सभी को गौरवान्वित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने परिवार के साथ उनसे मुलाकात की और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। मंत्री खुबा ने कहा कि उन्हें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी ने हमारे परिवार से कई मुद्दों पर बात की और मुझे देश और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए मार्गदर्शन किया और मोदी जी के साथ इस मुलाकात से लोगों की सेवा करने के लिए मेरा आत्मविश्वास और ताकत बढ़ी है। खुबा की धर्मपत्नी श्रीमती शीला खुबा, बच्चे आशुतोष खुबा, वसुंधरा खुबा, मणिकर्णिका खुबा मौजूद रहीं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गुरुवार को बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी की अध्यक्षता में बसपा अनुयायियों के साथ हुई बैठक में बीदर में नौबाद के पास बसवेश्वर सर्कल को सड़क के बीच में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। मौजूदा सर्कल एवं मूर्ति कई दिन पहले बनाई गई थी और सड़क नवीनीकरण के कारण मूर्ति सड़क के बीच में नहीं बल्कि सड़क के एक तरफ चली गई। इससे सड़क पर वाहनों और लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है। बैठक में प्रतिमा को सड़क के मध्य में ले जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, बीदर के पुलिस उप निरीक्षक शिवन गौड़ पाटिल, बीदर नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौड़, बीदर यातायात सर्कल निरीक्षक कपिल देव, एजी कल्याण कर्नाटका सड़क परिवहन विभाग की संभागीय नियंत्रक चंद्रशेखर फूलेकर नौबाद, वार्ड नंबर 15 के परिषद सदस्य वीर शेट्टी पाटिल, संगमेश हुमनाबादे, नगर परिषद सदस्य शशि होसरली, बसवेश्वर के अनुयायी सोमशेखर पाटिल, राजेंद्र कुमार गंदगे और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य नगरपालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली की मां सुमित्रा बाई अरली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुमित्रा बाई की सड़क दुर्घटना में मौत एक सदमा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य की। बुधवार को लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन के तुरंत बाद बेलगावी में सुवर्ण विधानसौधा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां वर्तमान में विधायिका का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपने कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान खादर ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश जारी किए, जिसमें विधायकों और मंत्रियों से जुड़े व्यक्तियों की सतर्क निगरानी की महत्व पर जोर दिया गया। सौधा के अंदर केवल अधिकृत कर्मियों को ही जाने की सख्त हिदायत दी गई है।
इसी बीच सुरक्षा कर्मियों को सौधा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की सख्ती से जांच करते देखा गया। केवल वैध पास वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। लगभग 2.55 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिनमें से आधे शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग शामिल हैं, जो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार अगले कुछ महीनों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को अनावश्यक पदों में कटौती करनी चाहिए और कुछ पदों को आउटसोर्स भी करना चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2.55 लाख रिक्त पदों में 75,000 से अधिक पद शिक्षा विभाग, उच्च और स्कूल शिक्षा में हैं। 35,196 पद स्वास्थ्य विभाग में हैं और 22,069 पद गृह विभाग में हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पद संबंधित हैं। क्रमशः शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पुलिस कांस्टेबलों को इसके अलावा राजस्व, आरडीपीआर, पशुपालन, वित्त और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में लगभग 10,000 पद खाली हैं। सरकार के सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह अगले कुछ वर्षों में सभी रिक्त पदों को भरेगी। 2.55 लाख रिक्त पदों को भरना चुनौतीपूर्ण होगा और आयोग की सिफारिशों को लागू करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसके बड़े वित्तीय निहितार्थ होंगे। स्वीकृत पद 7.2 लाख हैं और हालांकि अभी 2.55 लाख पद खाली हैं। जब लोग सेवानिवृत्त होंगे तो वे बढ़ जाएंगे। राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा ने विधानसभा में सूखे पर बहस के दौरान सभी 223 प्रभावित तालुकों में सूखे की स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए व्यापक उपायों पर प्रकाश डाला, जबकि उन्होंने दावा किया है कि विपक्षी भाजपा विधायकों ने हंगामा किया, सरकार पर समय पर कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया। 13 सितंबर को पहले चरण में 137 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद और नवंबर के पहले सप्ताह में यह संख्या बढ़कर 223 तालुकों तक पहुंच गई। बाइरेगौड़ा ने कहा, सरकार स्थिति का सामना करने के लिए कई पहल लेकर आई है। हमने केंद्र से कर्नाटक में सूखे से निपटने के लिए 18,171 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की और 22 सितंबर को केंद्र को सूखा ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय टीम ने राज्य में प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री ने कहा, जहां आंध्र प्रदेश ने 13 अक्टूबर को और महाराष्ट्र ने 9 नवंबर को सूखे की घोषणा की, वहीं हमने उससे काफी पहले 13 सितंबर कर्नाटक में सूखे की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, 3,836 निजी बोरवेलों की पहचान की गई है और प्रभावित गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों का उपयोग करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरों के पलायन को रोकने के उपाय शुरू करने के अलावा मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी संभावित सूखा राहत कार्यों को लागू किया है। विजयपुर में एबीवीपी द्वारा गेस्ट लेक्चर को परमानेंट करना और वेतन के मुद्दे को लेकर आज शहर में प्रदर्शन किया गया, जिसमें एबीवीपी के प्रमुख के अलावा अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के मामले को लेकर विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है। सदन की कार्यवाही बाधित करने और आसन की अवमानना विपक्षी दलों के सांसदों को भारी पड़ गई। कांग्रेस, डीएमके समेत विभिन्न दलों के कुल 14 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये सांसद लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गुरुवार को हंगामे के बीच पहले कांग्रेस के 5 सांसदों टीएन प्रतापन, हिबी इडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को निलंबित किया गया। हालांकि हंगामा जारी रहा, जिसके बाद कांग्रेस के बेनी बेहनन, वीके श्रीकंदन,
मोहम्मद जावेद और मणिकम टैगोर को भी निलंबित कर दिया गया। सीपीआरएम के पीआर नटराजन और एस वेंकटेशन पर भी कार्यवाही की गई। इसके अलावा डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि और एसआर पार्थिबन और सांसद के सुब्रमण्यम को भी पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा था, जिसको स्वीकार किया गया है। संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में कूदने वाले और बाहर स्मोक कलर अटैक का मास्टरमाइंड ललित झा निकला है। सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक की जांच में ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक जाहिर किया। घटना के पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है। ललित झा के पकड़े जाने के बाद इसकी साजिश के बारे में ज्यादा खुलासा हो सकेगा। जांच एजेंसियों की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि ललित झा के कहने पर स्मोक कलर अटैक के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय हुई थी। ललित झा ने सभी आरोपियों को गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था। ललित झा ने ही कलर अटैक का वीडियो मोबाइल में शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इंडिया टीवी को सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों का एक ही सूत्रधार ललित झा निकला, जिससे सभी आरोपी संपर्क में थे। घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने ही चारों आरोपियों के फोन अपने कब्जे में लिए और फरार हो गया। पुलिस का शक है कि मोबाइल में साजिश से जुड़ी कई सबूत हो सकते हैं, जिन्हें ललित झा मिटाने की कोशिश कर सकता है। घटना के बाद से ललित झा फरार है। ललित की लास्ट लोकेशन निमराना के पास आई थी। उसकी तलाश में कई टीम लगातार रेड कर रही हैं। ललित झा से जुड़ी वेस्ट बंगाल की एनजीओ की भी पड़ताल शुरू कर दी गई है। फंडिंग की भी जांच जाएगी। इसी एनजीओ में ललित झा जनरल सेक्रेटरी है। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने संसद सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को सरकार से जवाब की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से हंगामा न करने का अनुरोध करते हुए कहा कि संसद परिसर की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद की सुरक्षा सरकार का नहीं बल्कि हमारा अधिकार क्षेत्र है। मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए शाही ईदगाह के परिसर के सर्वे को भी मंजूरी दे दी। हिंदू पक्ष की ओर से इसे अपनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर काफी नाराजगी जताई है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस फैसले पर क्या कुछ कहा। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। यह तब हो रहा है कि जब पूरा स्थल अधिनियम ऐसी मुकदमेबाजी पर रोक लगाता है। ओवैसी ने कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था, चाहे वह काशी हो, मथुरा हो या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद। इन विवादों को एक नया गुट उछाल रहा है। ओवैसी ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन इस नए गुट ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। उन्होंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे का आदेश देना पड़ा। उन्होंने कहा कि कानून अब कोई मायने नहीं रखता। मुसलमानों से उनकी गरिमा लुटना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, साथ ही महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 7 मोर्चों पर काम कर रही है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को भागीदारी का मौका दिया है। हमने महिलाओं को विकास में शामिल किया, उन्हें सम्मान दिया, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए भी हमने काम किया है। हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा पर भी खास तौर पर काम किया है। मनसुख मांडविया ने आगे कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से जेंडर रेशियो भी बेहतर हुआ है। पहले के मुकाबले अब बेटियों की संख्या में इजाफा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर हो सके, इसके लिए हमने हेल्पलाइन की शुरुआत की है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमने महिलाओं को 10 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं। आज मुद्रा योजना का लाभ उठाने वालों में 68% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को सुविधा का उपयोग करके समृद्ध बनाया है। केंद्र ने आज तक 4 करोड़ आवास बनाया, जिसमें 70% महिलाओं का नाम शामिल है। हमारी सरकार इस पर भी काम कर रही है कि सभी महिलाओं के पास अपना अकाउंट हो। नारी शक्ति को मजबूती देने के लिए हमने नारी शक्ति वंद कानून भी बनाया है। संसद और विधानसभा में सहभागिता बढ़ी। महिलाओं की हाइजीन की चिंता करने के लिए जन औषधि केंद्र पर 1 रुपए में 1 सैनिटरी पैड दिया जा रहा है।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर दिया है। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है। हाई कोर्ट ने आज इस बात की मंजूरी दे दी है कि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। यह सर्वे एडवोकेट कमीशन के द्वारा किया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में कितने लोग होंगे, कब यह कमीशन सर्वे करने जाएगा, इसकी रूपरेखा 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगा। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि उन्होंने अपने आवेदन में यह दलील दी थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में कई ऐसे बहुत से प्रतीक और चिन्ह हैं जिससे यह पता चलता है कि गलत ढंग से मंदिर परिसर में प्रवेश कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसलिए यहां कोर्ट द्वारा एक एडवोकेट कमीशन को भेजकर सर्वे कराया जाना चाहिए। इससे पहले जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका में अगले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में सभी दावेदारों ने अभी से अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी खुद को हिंदू चेहरे के रूप में पेश करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पहली बार अमेरिका में हिंदू राष्ट्रपति की संभावनाओं की चर्चाओं ने तेजी पकड़ ली है। एक साक्षात्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के दौर में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी से जब पूछा गया कि अमेरिका में हिंदू राष्ट्रपति कैसे हो सकता है, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वह वायरल हो गया। विवेक रामास्वामी ने हिंदू राष्ट्रपति के सवाल पर क्या जवाब दिया? अमेरिका के ओहियो में जन्मे उद्यमी और राजनीतिज्ञ विवेक रामास्वामी कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। वह हिंदू और हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के सामान्य पहलुओं के बारे में बात। गुरुवार को CNN टाउन हाउस के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी से अयोवा के एक मतदाता गनी मिशेल ने पूछा, आप उन लोगों को कैसे जवाब देंगे जो दावा करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि आपका धर्म उस धर्म से मेल नहीं खाता है जिस पर हमारे संस्थापकों ने हमारे देश को आधारित किया था। अमेरिका के सैन डिएगो में प्रशिक्षण के दौरान एक लड़ाकू वाहन के पलट जाने से नौसेना के एक जवान की मौत हुई और 14 अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ग्राउंड मूवमेंट ट्रेनिंग के दौरान मरीन कैंपस बेस कैंप पेंडल्टन में मंगलवार शाम करीब 6 बजे यह हादसा हुआ। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि घायलों को इलाज और जांच के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अधिकारी ने घायलों की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सेना ने कहा कि मृतक सैनिक की पहचान तब तक उजागर नहीं की जाएगी जब तक कि सैन्य नीति के अनुसार उसके परिवार को सूचित नहीं किया जाता। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। इससे पहले अमेरिकी सेना का ओस्प्रे हेलीकॉप्टर दक्षिणी जापान में समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तटरक्षक के प्रवक्ता काजुओ ओगावा ने कहा कि हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि तटरक्षक को याकुशिमा के पास दुर्घटना स्थल के निकट मछली पकड़ने वाली एक नौका से एक आपातकालीन फोन आया। माना गया कि यह इवाकुनी से ओकिनावा की ओर जा रहा था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। छिपते छिपाते डिम्पल कपाड़िया से मिलने पहुंचे सनी देओल। सामने आया गुपचुप हुई मुलाकात का वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार खेल जगत के। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अफ्रीका को लग सकता है एक और झटका।
अहम तेज गेंदबाज के खेलने पर सस्पेंस। आखिर में समाचार बाजार की। 8 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई, खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने से लगा झटका। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री भगवंत खुबा ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बसवेश्वर सर्किल को नौबाद के पास स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बाद सुवर्णसौधा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक 2.55 लाख सरकारी पद खाली, सबसे ज्यादा शिक्षक स्वास्थ्य कर्मियों के पद। लोकसभा में बार बार मना करने पर भी नहीं माने, हंगामा करने वाले 14 विपक्षी सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। संसद में स्मोक कलर अटैक के मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपियों ने उगले कई राज। अमेरिका में हिंदू राष्ट्रपति कैसे हो सकता है कि इस सवाल पर विवेक रामास्वामी ने दिया ऐसा जवाब कि हो गया वायरल। केपी प्राइम टाइम में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।